हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अगेन यार हमारा सब बढ़िया चल रहा होगा। पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग और अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप लोग रिप्लाई भी देते हैं। दैट इज़ टू गुड। एंड ऑफलाइन क्लासेस से भी पता चल रहा है और आप लोग भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और भाई अगर ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तभी आप क्वेश्चनिंग भी कर पाएंगे कि हाँ भाई जो है और मुझे भी वो चीज़ थोड़ा सा यार वेल एंड गुड फील होगी कि हाँ भाई अगर आप लोग जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्योंकि देखिए आगे हमें डिस्कस करना है क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण जब हम किसी बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कारण किसी पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, या कितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वहां पर है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और पोटेंशियल के बीच हमें रिलेशन भी डिफाइन करना होगा। तो इसीलिए अभी जो मैंने टॉपिक अपना लिया है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का देखो या फिर इंटेंसिटी कह दीजिए या फिर आपसे दूसरी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं स्ट्रेंथ, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कि ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कितनी है। अब देखिए सिंपल अर्थों में उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कहने का मतलब जैसे हम कोई दो बॉडी है, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है छोटा सा एम मास का, क्लियर, यहां एक दूसरा ऑब्जेक्ट है कोई कैपिटल एम मास का, इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये इसका ग्रेविटेशन, किस पार्टिकल के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल एम मास का ग्रेविटेशनल फील्ड है ये। और यहां मेरे पास एक तीसरा पार्टिकल और है जिसको मैं कुछ नाम दे दे रहा हूं एम डैश, इसका भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब डेफिनेट है ये फिगर से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इस एम मास के पार्टिकल को ये वाला एम और ये वाला एम डैश दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना अपनी ओर, डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही मुझसे यही कहता है कि हाँ भी दो पार्टिकल दैट आर एग्जिस्टिंग इन आवर नेचर, एनी ऑफ द टू पार्टिकल व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन आवर नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट्स टू वन अनदर। तो इसका मतलब इस m पार्टिकल पे इस वाले m वाले के कारण और इस m डैश वाले के कारण डेफिनेटली अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं ये कंसीडर कर लूं m इज ग्रेटर देन m डैश, मतलब ये पार्टिकल हैवियर मास का पार्टिकल है, ठीक है ना, और ये सेंटर पर बना रखा है, ठीक है ना। अभी एक फिगर में आगे पीछे हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों आप ये मान के चलेगा कि हमने स्फेरिकल फॉर्म में बना के एंड दीज आर एट द सेंटर, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू m डैश से ज्यादा है तो अपने आप ही बताओ ना कि भाई अगर ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ये क्या करेगा, उसको ज्यादा ताकत से खींचेगा, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मुझे क्या कहता था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मुझे कहता था GMM, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कौन सा होता है, उन पार्टिकल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं मान लूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दैट इज r, वो r है, और मान लीजिए कि ये यहां से भी r दूरी पर है यहां से भी r दूरी पर, डिस्टेंस में दोनों ऑब्जेक्ट की सेम कह दे रहा हूं, मतलब इस m डैश पार्टिकल के सेंटर की दूरी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका उसका सेंटर पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन, मतलब उसके सेंटर पॉइंट पर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो मास रखा हुआ है वो m डैश है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो मास है दैट इज m है। और दोनों ही पार्टिकल्स, दोनों ही ऑब्जेक्ट m और m डैश मेरे इस m मास के पार्टिकल से एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पर है दैट इज r, लेकिन m की वैल्यू m डैश से बड़ी है। तो अगर m की वैल्यू m डैश से बड़ी है तो f अगर ये किसके कारण है, कैपिटल m मास के कारण, भाई कैपिटल m मास वाला इसको खींच रहा है, भाई m डैश जहां पर हम ये तो मान के चल रहे हैं कि m इज लेसर देन m डैश एंड लेसर देन m, मतलब सबसे बड़ा मास मेरा m है। m डैश के कारण इस पर कितना फोर्स होगा, दैट विल बी g m डैश अपॉन m r स्क्वायर। और क्या बताओ अगर m की वैल्यू m डैश से बड़ी है कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, डेफिनेटली Fm विल बी ग्रेटर देन m डैश हो जाएगा। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल सेंस में, न्यूमेरिकल सेंस में मतलब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी ओर खींच लेगा। अब आप इसको इस तरह से एग्जांपल के तौर पे लेके, जैसे कि कोई दो लड़के अगर फाइट कर रहे हैं, एक मजबूत लड़का है और एक कमजोर लड़का है, और बीच में मैंने किसी तीसरे लड़के को बैठा दिया तो जो मजबूत वाला ना वो तीसरे लड़के को उठा के अपनी तरफ खींच लेगा, कमजोर वाला वैसे रह जाएगा, चाहे वो दोनों बराबर दूरी पे थे। होगा नहीं होगा ऐसा? तो जिस इस पार्टिकल के, क्योंकि जो ये इसका ग्रेविटेशन फील्ड था ना, m मास के, कैपिटल m मास के पार्टिकल का ग्रेविटेशन फील्ड था, तो कैपिटल m मास के पार्टिकल ने क्या किया, इसको अपनी ओर खींच लिया। तो ये क्या है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत है,
ठीक है ना। और वो ताकत किस पर डिपेंड कर रही है, इसके मास पर डिपेंड कर रही है। और यहां पर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है भाई, माइनस साइन मुझे ये इंडिकेट करता है कि ये छोटे वाले m मास के पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, ये भी अपने छोटे वाले मास पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर खींच रहा है। मतलब जो इनके बीच की दूरी r है, अगर मैं ये बीच की दूरी को r कह रहा हूं तो r वेक्टर ये होना चाहिए, लेकिन ये उल्टी दिशा में इसको खींच रहा है क्योंकि फील्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके सेंटर की तरफ काम कर रहा है या उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ काम कर रहा है। आई होप सो आपके इस चीज समझ में आई होगी कि नेगेटिव साइन मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिस पार्टिकल के हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं वो पार्टिकल स्मॉल या लाइटर मास के पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वही ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत है। मतलब एक पर्टिकुलर पार्टिकल पर कितना फोर्स उसने लगाया अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, ये तो मैंने m मास का पार्टिकल लिया था, ठीक है ना, जैसे 100 kg का या 50 kg का, इस तरह से भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली किस बात को डिफाइन कर रही है, तो मैंने अभी जो आपको बताया उसकी ताकत को डिफाइन कर रही है। दी ग्रेविटेशनल, ये फिगर लाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस बॉडी, किसी रेफरेंस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस बॉडी हैविंग अ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड रख रहा है, डिफाइंस the strength of the field itself। एक बार मैं इसको पढ़ भी ले रहा हूं, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस बॉडी, किसी बॉडी की रेफरेंस बॉडी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, हैविंग अ ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इटसेल्फ, वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को ही डिफाइन कर सकते हैं। या फिर इसको आप दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल बेसिकली डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट रेफरेंस बॉडी। मैं उस चीज को भी लिख रहा हूं, और करके आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, द ग्रेविटेशनल field intensity of a particle at any point basically defines the gravitational field, basically defines the strength of the gravitational field, the strength of the gravitational field at that point, the gravitational field intensity of a particle at any point, the gravitational field intensity of a particle at any point basically defines the strength of the gravitational field at that point of that reference particle। वो उस reference particle के gravitational field intensity को define करेगा। तो एक definition आप चाहे तो ये लिखिए, the gravitational field intensity of a reference body having a gravitational field defines the strength of the gravitational field itself, या defines the strength of the field itself, या फिर आप कह सकते हैं the gravitational field intensity of a particle at any point basically defines the strength of the gravitational field at that point। इज दैट क्लियर? फिर हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल साइंस में लेके चल रहे हैं, ये फिगर बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको ये दोनों डेफिनेशंस कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर हम Fm को 1 kg कहते हैं, इफ m इक्वल्स टू 1 kg, तो I तो इक्वल्स टू F ही आ गया ना। तो मैंने आपको इसलिए बताया था क्या, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है न्यूटन पर केजी।
दूसरी डेफिनेशन क्या, कि किसी पार्टिकल के, किसी रेफरेंस पार्टिकल के ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसी रेफरेंस पार्टिकल के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो उस पॉइंट पर रखे गए यूनिट मास पर काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इज दैट क्लियर? सो हियर we can say that the gravitational field intensity, the gravitational field intensity at any point within the gravitational field of a reference body, जैसे हमने यहां पर लिया था मास m, ठीक है ना, तो से we can say that the gravitational field intensity at any point within the gravitational field of a reference body is ज्यादा ही शॉर्ट मार दिया is simply the gravitational force acting on a particle of mass 1 unit placed at that point, मतलब उस पॉइंट पर रखे गए किसी यूनिट मास के पार्टिकल पर काम करने वाला क्या होता है, केवल एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां की तरफ है, जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात कर रहे हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, whose direction is always towards the center of gravity of the particle who is producing the gravitational field. अच्छा देखिए, आप इसको पढ़ना क्यों जरूरी है यार, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ना क्यों जरूरी, क्योंकि देखो अगर हम अपने अर्थ सरफेस की बात करें ना, तो अर्थ सरफेस पर आपको पता है कि अगर मेरी ये अर्थ है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं फिगर छोटा बना रहा हूं, आपको पता है कि अर्थ का मास हम उसके सेंटर पे कंसीडर करके लेके चलते हैं, और मैं इससे पहले कई टॉपिक्स पे इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं कि अर्थ का मास उसके हम सेंटर पे मान के चल रहे हैं, और कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है m मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, सिंस, या फिर एज वी नो दैट if any object is placed on the earth surface, then the gravitational pull given by the earth क्या था, F इक्वल्स टू एम जी। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, F बाई एम, इट इज जी, मतलब, और ये जी कहां की तरफ काम करता है, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर की तरफ काम कर लेता है, ठीक है ना। और ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ सरफेस के आसपास है, ठीक है ना, और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी, ये तो हमारी हमने सरफेस पर बात करी, तो सरफेस पर भी यही है, और अर्थ सरफेस के आसपास भी अगर कोई आर रेडियस के ऑर्बिट पर अगर घूम रहा है, चाहे वो मेरी सैटेलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट के बारे में भी आपके इसमें डिस्कशन है, जिसमें हम कैप्लर्स लॉ को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी डिस्कशन है, बट अभी हम केवल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, और यहां पर भी ये जी क्या हो गया, न्यूटन पर केजी, तो ग्रेविटेशनल पुल हमको जी ही तो मिलता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अर्थ हमको अपने सेंटर की ओर क्या कर रही है, खींच रही है, क्लियर। तो ये बात को कॉपी कर लीजिए। तो अगर हम किसी m मास की बॉडी, जैसे हम अभी बताते, चाहे हम अर्थ की बात करें, जैसे अर्थ सरफेस पर हमको ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है जी, हम, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो एक यूनिवर्सल फोर्स है, हम किसी भी m मास की बॉडी के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि m मास की कोई बॉडी है जिसका मास उसके सेंटर पर है,
और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ये है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया ना मेरा ऑब्जेक्ट, फिर तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कोई मीनिंग है ही नहीं। तो अभी हम ये तो मान के चल रहे कि ऑब्जेक्ट इसका मास उसके सेंटर पर है और यहां कहीं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आर रेडियस की ऑर्बिट पर कोई पार्टिकल है यहां m। इज दैट क्लियर? तो इस पर जो फोर्स काम करेगा देन द ग्रेविटेशनल पुल गिवन बाय दैट बॉडी, क्योंकि हम स्मॉल m वेयर हम यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं कि m इज स्मॉलर देन m, मतलब छोटा वाला m मास का पार्टिकल कैपिटल M मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली द gravitational force acting between both of the particles या objects क्या आ जाएगा? F इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन, और हमने मान लिया ये आर स्क्वायर इतना न्यूटन, जहां पर मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये छोटे वाले मास m मास का पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ द कैपिटल M मास के पार्टिकल के। ठीक है ना, यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि माइनस साइन क्या इंडिकेट कर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो बड़ा वाला ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो छोटे वाले पार्टिकल को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा ना, नेचुरल है यार। तो ये नेगेटिव साइन केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि छोटे वाला पार्टिकल को वो अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। दिस इंप्लाइज दैट F बाई M इट विल बी क्या आ गया आपके पास, क्योंकि अभी तो हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लेके चल रहे हैं, इतना न्यूटन पर केजी। तो ये भी सिंपल सा एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, और I इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस का जीएम बाय आर स्क्वायर न्यूटन पर केजी, वेयर नेगेटिव साइन लिख भी दे रहे हैं हम उसे, इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल ऑफ मास m, द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M। इतनी बात आई थिंक सो आपको क्लियर आ गई होगी। तो इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज जीएम बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब ये नेगेटिव साइन तो केवल देखो साइन कन्वेंशन पे मत जाइएगा, साइन कन्वेंशन हम केवल साइन इसलिए इंडिकेट करते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है। ठीक है, जैसे अगर मेरी जॉन सीना से लड़ाई हो जाए यार, तो जॉन सीना क्या करेगा? मेरे को खींच लेगा ना अपनी तरफ। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं खली हूं तो मैं उसको खींच लूंगा अपनी तरफ। तो साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि आप किस डायरेक्शन में हो, इसीलिए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, अब हमें सेकंड जो हमारा जो इसी में टॉपिक रहेगा वो क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशन, कई लोग इसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली तो क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें दूसरे पार्टिकल को लाई जाने पर वो किसका अनुभव करता है? अट्रैक्शन को फील करता है। कई लोग इसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई चाहे मैं m मास के पार्टिकल को लेके आऊं या फिर 1 kg मास के पार्टिकल को लेके आऊं, इट विल बी अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, अब वो चाहे छोटा वाला m इसको अट्रैक्ट कर ले या बड़ा वाला m इसको अट्रैक्ट कर ले, वो तो डिपेंड करेगा किसका ग्रेविटेशनल फील्ड ताकतवर है। ठीक है ना, वो किसका ग्रेविटेशनल फील्ड ताकतवर है उस बात पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा वो साइन बन जाता है कि हाँ भाई वो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें रहेगा तो उसमें हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर केवल ग्रेविटेशनल फील्ड भी लिख सकते हैं, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसमें हम यहां पर जरूर इसी बात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आपको डिस्कस कर चुका हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली हमारे द्वारा किया गया काम ही तो होता है
जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। तो ये बस को कॉपी कर लीजिए। देन वी आर फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ द टॉपिक्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच एक्चुअली क्या रिलेशन है। और उसको हम दो तरह से वेरीफाई कर देंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर एग्जामिनेशन, आप उनमें से कोई भी एक उसको सॉल्व करके आइएगा। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन अब उसके बाद फिर हम वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो चल रहा था टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम यूनिट मास के पार्टिकल को कहीं इन्फिनिटी से उठा के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आए, चाहे वो अर्थ की बात करें या हम दूसरे पार्टिकल की बात करें, ठीक है ना। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड तो हम अर्थ में थे तो हम मोस्टली अर्थ की बात कर रहे थे, लेकिन वो हम किसी भी पार्टिकल के ग्रेविटेशनल फील्ड में ला सकते हैं, लेकिन कहाँ से, इन्फिनिटी से, यूनिट मास के। और जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे तो हम एम मास के पार्टिकल को उठा के लेके आ रहे थे विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज को थोड़ा सा कंसिडरेशन में लीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये कोई एम मास का पार्टिकल है, ठीक है, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड ये है भाई, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर इस पॉइंट के इस रीजन में जो भी पार्टिकल आएगा ये क्या करेगा, उसको खींच लेगा। इसको मैं एक हैवियर मास का पार्टिकल कंसीडर करके चल रहा हूं। अब मान लीजिए कि यूनिट मास का पार्टिकल जहां कहीं P पर था, जिसको आप कहीं इंफिनिटी से उठा के लेके आए थे, तो डेफिनेटली है कि जब आप इसको उठा के लेके आए थे तो आपको फील्ड के अट्रैक्शन के अंगेंस्ट काम करना पड़ा था। फील्ड के अट्रैक्शन के अंगेंस्ट काम करने में एक्चुअली आपको काम करना नहीं पड़ा था, ठीक है ना। हम वो तो केवल डेफिनेशन बोलते हैं, बल्कि मुझे क्या हो गया था, काम मिल गया था, इसलिए हम उसकी वहां पर पोटेंशियल ऊर्जा को क्या बोल रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे। क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर कह दूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, V है, और मैं यहां से इस यूनिट मास के पार्टिकल को, यहां पर हम यूनिट मास का पार्टिकल 1 kg मास के पार्टिकल को कंसीडर कर ले रहे हैं, इस यूनिट मास के पार्टिकल को यहां से लेके स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, बिल्कुल ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, dr दूरी शिफ्ट करूं टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां पर मुझे शिफ्ट करने में, अगर मैं टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड शिफ्ट कर रहा हूं, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, काम मुझे मिलेगा, ठीक है ना। तो काम मुझे मिल रहा है, मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इस पर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे को मैं काम करता तो मेरे काम करने की वजह से क्या होता, मेरे द्वारा किया गया काम उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होता, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, इट विल रेज अप। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि भाई मेरे को काम मिल रहा है, इसका मतलब अभी हम अर्थ की बात नहीं, अभी हम किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मतलब वो पार्टिकल का ग्रेविटेशन फील्ड उस पार्टिकल को खुद खींचना चाह रहा है अपने सेंटर की ओर, जो अभी तक आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में इस चीज को रीड किया। तो यहां पर क्या बन गया, ये पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बन गया। सारी बात क्लियर। और आपने कितनी दूरी शिफ्ट किया है, dr डिस्टेंस। तो केवल जब हम dr दूरी शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी जो डेफिनेशन हमसे बोलती है, डेफिनेशन क्या, वैसे भी जनरल डेफिनेशन जो हम बात कर रहे थे अभी तक कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने में मुझे काम करना पड़े या फिर काम मिले, ठीक है। तो हमारे द्वारा किया गया काम उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव होता है। अगर मुझे काम मिल रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही काम हुआ। इसका मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि इन शिफ्टिंग द पार्टिकल इफ, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस दे दीजिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं एक बार, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस between any 2 points within the gravitational field is equal to the work done in carrying the particle from one position to another position,
मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आने में किया गया कार्य क्या होता है, पोटेंशियल। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द, ये अलग है, हाँ भाई, is equal to the work done in carrying the particles from work done in carrying the particle from one position to another position। तो यहां से यहां तक ले आने में अगर मुझे dw वर्क करना पड़ा, ठीक है ना, if तो अगर मुझे पहले तो चलिए समझ लीजिए, अगर मुझे dw वर्क करना पड़ा तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मेरे द्वारा एक्चुअली वर्क हुआ कितना, मैं कहां की तरफ जा रहा हूं, मैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड दिया था उसकी तरफ जा रहा हूं, दैट मींस माइनस dr, और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस था। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का f dr या फिर f इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dr। आप इसको मतलब यही हमारा जो एक्चुअल रिलेशन होता है, f इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dr, क्योंकि f क्या है, इस पॉइंट पर काम करने वाला फोर्स है। क्योंकि यहां पर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, आई डिड ऑब्टेन द वर्क, मुझे काम मिला, ठीक है ना, तो उस वजह से उसका पोटेंशियल घट गया। तो कितना पोटेंशियल घटा, v माइनस dv, दैट विल बी dv। तो वही काम f डॉट dr बन गया। सो अब यहां पर आप चाहे लिख दें, सो इन शिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम p to q to a smallest distance, dw यह आ जाएगा f डॉट माइनस dr, और dw जहां पर dw ही आपका क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस, एंड पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया v माइनस dv, एंड दैट इज यहां पर फॉर करके लिख लीजिएगा, दैट इज dv। तो ये dv बराबर आ गया f डॉट माइनस का dr, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dr, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। अब ये अगर नीचे नहीं दिखाई गया तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, जो हमने फाइनली ऑब्टेन किया, f इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dr इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन gravitational field F and gravitational potential difference, जो कि हमारे किसके बीच रिक्वायर्ड रिलेशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड रिलेशन। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में यार ज्यादा अंतर नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कहने वाले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाओ, जैसे मैं यहां से मार्केट तक गया तो मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, फिर मार्केट से थोड़ा सा और डिस्टेंस पे गया तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोगों को आई होप सो ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये रिलेशन आगे हमें बहुत कंपलसरी जरूरत पड़ने वाली है इन रिलेशंस की आवश्यकता की, क्योंकि आगे हम पोटेंशियल्स कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑफ बॉडीज, लाइकवाइज स्फेरिकल सेल, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल सेल, इनके कारण हमें क्या कैलकुलेट करने को आता है, जो एग्जाम में मिलता है हमें कैलकुलेट करने को। तो लेकिन पहले ये चीज़ें समझना जरूरी था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड एवं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच क्या रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है भाई शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जम के पढ़िए, हर मोमेंट का एंजॉय करिए और मजे लीजिए यार लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन पढ़िए ऐसे कि भाई जैसा, भाई देखो मैं आपको सीधी क्लियर कट बात बोलता हूँ, जैसा मैं हूं ना वैसे ही फिजिक्स भी है। आप ये समझ के चलिएगा जैसे आप हैं, मतलब मैं कहने का मतलब वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसा मैं हूँ, मुझे भूख लगती है यार, वेव्स को भी भूख लगती है। विदाउट एनर्जी दे कैन नॉट ट्रैवल, विदाउट एनर्जी आई कैन नॉट स्पीक विद यू, ठीक है ना, मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता। देन द बिहेवियर ऑफ द थिंग्स, इसलिए तो ये फिजिक्स है, दैट वी आर रीडिंग अबाउट द फिजिकल एनवायरमेंट, हम फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में रीड कर रहे हैं। तो एक बार उस चीज़ को थोड़ा सा अपने साथ मैच करके देखिए, पढ़ने में मज़ा, पढ़ाने में मज़ा, तो मज़ा आ जाएगा भाई दोनों को। तो पढ़िए भाई, जम के पढ़िए और मस्त स्टडी करिए। टिल देन गुड बाय डियर्स एंड एंजॉय योर लाइफ।